इक्वेशन 1 प्लस 2m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1 प्लस m है। ठीक है, तो कह रहा है ये ऑलवेज पॉजिटिव, मान ली ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है कोफिशिएंट a इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस 2m है। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या है माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m हो जाएगा। ठीक है, और c इज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 1 प्लस m हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा कि ये होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ये कह रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी, तो ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन जो होता है वो अगर कोई भी पाराबोला जब एक्स एक्सेस के ऊपर होगा, ठीक है, तो इसके लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो उसका कंडीशन क्या होगा, ए जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डी क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। तो पहला कंडीशन जो है कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। तो ए ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब इसका मतलब है 1 प्लस 2 इंटू एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो अगर यहाँ पे 2m जो होगा वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो इसका मतलब x की वैल्यू -1/2 से बड़ी होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये आ गया हमारा। अब सेकेंड क्या है कि d की वैल्यू d लेस देन क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन d लेस देन 0 होना चाहिए। तो d के लिए d का मतलब क्या होगा बी स्क्वायर, d क्या होता है d हमारा होता है d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू में b की जगह पे क्या डालोगे -2 इंटू 1 प्लस 3m। ए इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए की जगह पे क्या पुट करोगे 1 प्लस 2m होगा, और तुम्हारा सी की जगह पे 4 इंटू 1 प्लस m हो जाएगा, और इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो अगर इसको स्क्वायरिंग करा तो ये 4 हो जाएगा, और 1 प्लस 3m का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस वाला पार्ट पे लगाया तो एक्सपेंड हो गया, और ये दोनों प्रोडक्ट करोगे तो ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा 4 4 16। तो एक 4 हम लोग रहने देते हैं, और ये 4 इंटू 4, और इन दोनों का प्रोडक्ट पहले कर लेते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 प्लस m फिर प्लस 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 0। तो अब फिर क्या कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर सकते हो, हर एक टर्म को 4 से डिवाइड कर सकते हो। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, तो 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 ये आ रहा है, और यहाँ पे इसको ऐड प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा -8m स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो रहा है प्लस 3m, और अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो आएगा -12m हो जाएगा, और ये -4 इज़ लेस देन 0 हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो रहा है ये m स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो m स्क्वायर, और -6m ये +1 -4 तो -3m इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग श्री धनाचार्य फार्मूला लगाएंगे। तो माइनस यहाँ पे b की जगह पे क्या है -6 है, तो -6 प्लस -√(-6) का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू, और यहाँ पे a की जगह पे 1 और c की जगह पे यहाँ पे ये 3 है, सिर्फ यहाँ पे -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, हमारा श्री धनाचार्य फार्मूला क्या होता है, जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो उस केस में x इज इक्वल टू जो होता है -b प्लस -√(b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये फार्मूला यहाँ पे श्री धनाचार्य फार्मूला जिसको बोलते हैं वो अप्लाई किया गया। क्लियर है, अब यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो +6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस ये कितना आ रहा है 36, और ये +12 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, तो ये वैल्यू आ रही है,
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है वो 6 प्लस माइनस, और इन दोनों में 12 कॉमन हो जाएगा, हाँ 4 कॉमन निकाल सकते हो, ये 36 और यहाँ से 4, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 और ये 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है 3 प्लस माइनस रूट अंडर 12। अब 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस, और 12 को 4 इंटू 3 लिखोगे तो 4 का रूट 2, तो 2 इंटू रूट 3, तो यहाँ पे 3 प्लस रूट 3। अब नंबर लाइन सिस्टम पे इसको फैक्टराइज फॉर्मेट में लिखोगे तो ये आ रहा है 3 प्लस 2 रूट 3, एक फैक्टर ये आ रहा है, दूसरा फैक्टर क्या होगा m माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 2 रूट 3, इस तरह से लिख सकते हो, और ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको नंबर लाइन सिस्टम पे डालेंगे तो एक बार इसको 0 करा, एक बार इसको 0 करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 रूट 3 और दूसरा वैल्यू आएगा 3 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, स्टार्ट विथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए नेगेटिव, तो ये वाला रीज़न हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो 3 माइनस 2 इंटू 1.732 कर रहे हो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3.34 समथिंग आ रहा है ऐसा, तो इसकी वैल्यू माइनस 0.4 आ रहा है, और इधर देखोगे तो 3 प्लस 3.14, तो ये 6.4 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पे एक कंडीशन और लगाना है, वो कौन सा है कि इसकी वैल्यू माइनस, तो माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 ये हो गया कि ये वाला कंडीशन जो पहला था कि -1/, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो माइनस 0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो इसके लिए इधर का सारा वैल्यू, अब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये हमारा कॉमन रीज़न हो रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट। इसके बीच में कितने इंटीजर होंगे, तो अगर यहाँ से इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू देखोगे तो एक 0 आएगा, एक 1 2 3 4 5 और ये 6, तब यहाँ पे ये जो हमारा रेंज है -0.4 से लेकर 6.14 के बीच में कितने इंटीजर हो रहे हैं, टोटल 7 इंटीजर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो टोटल कितने इंटीजर हो रहे हैं, 7 इन पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू m जो होगा वो 7 होगा, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।